हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रियंका कपूर। हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे हैं आज। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही पार्ट है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करी थी, उसमें कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस पे हमारी बात हो गई है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है ना वो 1 होनी चाहिए। किस में 1 होनी चाहिए? डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव में। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो इसकी जो डिग्री है, डिग्री यहाँ पर 1 है, ऑर्डर भी 1 है। ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, डिग्री मैटर कर रही है। ठीक है ना, dy/dx प्लस py इक्वल q। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव की डिग्री 1 होनी चाहिए और p और q जो है वो x के कोफिशिएंट होनी चाहिए। वेयर p एंड q कोफिशिएंट ऑफ x। ये किसके कोफिशिएंट होनी चाहिए? ये x के कोफिशिएंट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? E इंटीग्रेशन P dx, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, यानी कि dx यहाँ पे आएगा और p वाला वेरिएबल। ठीक है ना, p कोई भी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन p dx, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस यही इसका की पॉइंट है। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आ गया तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद सोल्यूशन आप कैसे लिखोगे? सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप इसकी हेल्प से, p की हेल्प से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दोगे। यहाँ p की जगह कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शन हो सकता है। ठीक है, उस हिसाब से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया। तो सोल्यूशन लिखने की बात आई तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ इंटीग्रेटिंग, क्योंकि इसका सोल्यूशन y में ही निकलेगा। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x होता तो x में निकलता, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पर y है डिपेंडेंट वेरिएबल, इसीलिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये वाले q का हमारा यहाँ यूज हो गया dx प्लस c, तो ये आपका जो हो गया फाइनल सोल्यूशन हो गया। अगर यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर दूं तो क्या होगा? मतलब एक फॉर्म तो आपकी ये हो गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एंड दूसरी फॉर्म आपकी आ गई ये, जहां पर x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो y हो गया वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। चेंज कर दिया ना ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर y था, यहाँ x हो जाएगा इक्वल q। अब देखो यहाँ पर p और q किसके कोफिशिएंट थे? x के थे, है ना। यहाँ पे किसके होंगे? ये y के हो जाएंगे। ठीक है ना, फंक्शन हो जाएंगे ये p और q किसका हो जाएगा? y का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पे y आया था क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल था, यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है तो यहाँ पर x आएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहाँ पे dx था क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल dx है, dx के रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो, यहाँ पर dy आएगा dy प्लस c। ठीक, और इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा ये भी चेंज होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ p। यहाँ पे देखो dx था, यहाँ पर आ जाएगा dy, है ना। मतलब जहाँ जहाँ dx था वहाँ dy कर दोगे। बस यही थोड़ा सा चेंज है कि अगर ये x और y आपस में चेंज हो रहे हैं तो x और y को आपस में आप चेंज कर दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये सोल्यूशन होगा किसकी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। एक इजी सा टॉपिक है ये, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। dy/dx 2xy dy/dx प्लस 2xy इक्वल e की पावर माइनस x स्क्वायर। ठीक है,
ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहले चेक करो ये कौन सा फॉर्मेट है, क्या ये होमोजीनियस से होगा, क्या ये नॉन होमोजीनियस से होगा, या वेरिएबल कोफिशिएंट है, मतलब सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, या फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी तक आपने जो पढ़ी है ना, फर्स्ट फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल, दूसरी फॉर्म होमोजीनियस इक्वेशन, तीसरी फॉर्म नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चेक करो भाई कौन कौन सी है। तो वेरिएबल सेपरेबल में तो वेरिएबल को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे तो वेरिएबल सेपरेट 2xy है और एडिशन के साथ हो नहीं सकता यहाँ पे सेपरेट, इसीलिए हम पहले लीनियर वाला पढ़ रहे हैं, तो लीनियर वाला चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या लीनियर है ये, लीनियर किस भी होना चाहिए, dy/dx दे रखा है, तो यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव में कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। तो देखो dy/dx है, लीनियर है, यहाँ पर 2xy है, लीनियर है, यहाँ पर x का फंक्शन है, कितनी भी डिग्री कितने भी उसका है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, यहाँ पर अगर ये y² हो गया तो ये लीनियर नहीं रहा, यहाँ पर y की पावर भी 1 होनी चाहिए, x की कितनी भी पावर हो, x की पावर 4 हो जाए कोई मैटर नहीं करती है ना, y की पावर नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, y में लीनियर होना चाहिए, क्योंकि y में डिफरेंशियल इक्वेशन है। आगे होगी बात समझ में, x की पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लो यहाँ पे भी x² है। तो सबसे पहला काम हमारा वर्किंग रूल में सबसे पहला काम क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। आइए, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब यहाँ पे देखो p क्या है, यहाँ पे p देखो फॉर्म क्या थी, dy/dx प्लस py इक्वल q, ये फॉर्म थी। अब p चाहिए तो p क्या होगा, यहाँ पे 2x होगा है ना, और q क्या होगा, e⁻⁻x² होगा। तो p यहाँ पर हमारा दे रखा है 2x और q दे रखा है हमारा e⁻⁻x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो भाई, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया हमारा इंटीग्रेशन p की जगह 2x dx। अब x का डिफरेंशिएशन हमको पता है, x²/2, e⁻2 तो पहले दे रखा है, इंटू x²/2। ठीक है ना, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, e⁻x²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। सोल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं, y, क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है तो सोल्यूशन हमारा y बनेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q, फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, कांस्टेंट कुछ भी। ठीक, तो y के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हमारा e⁻x² इंटीग्रेशन q कितना आया, e⁻⁻x² और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e⁻x² dx प्लस c। अब e⁻⁻x² e⁻+x² तो आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ क्या बचा, 1 बचा, तो y इंटू e⁻x² ये बचा हमारा dx प्लस c। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ गया ठीक, तो e⁻x² तो ट्रांसफर कर दो, या इसको यही रहने दो, ये आपका क्या हो गया, फाइनल सॉल्यूशन हो गया। आई होप दिस क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि अगर x नहीं दे रखा है, कोई ट्रांसजेंडर मतलब जैसे cos थीटा sin थीटा log x इस तरीके से कोई दे रखा है, तो कैसे करेंगे उसे। इसके क्वेश्चन इजी हैं, बुक में दे रखे होंगे बहुत सारे, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं बताऊंगी। cos² x dy/dx प्लस y इक्वल 10x। पहले तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या मतलब, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कि dy/dx के साथ जो कोफिशिएंट है ना वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा cos² x, तो cos² x को पहले हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से। ठीक है, रिमूव करेंगे यानी कि पूरी इक्वेशन में cos² x से क्या कर दें, हम डिवाइड कर दें। तो सोल्यूशन देखो बना हमारा dy/dx प्लस, अब cos² से डिवाइड करोगे तो यह इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/cos² x, इसके भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10x/cos² x। ठीक, आपको पता है कि 1/cos² x क्या होता है, sec² x, तो y
इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 10x 1/cos² सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे p क्या है, y को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ है वो p है, यानी कि यहाँ पर दे रखा है हमको p जो दे रखा है वो दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स, और q क्या दे रखा है, ये पूरा फंक्शन, क्योंकि पूरा फंक्शन किसका है, x का फंक्शन है, तो 10x और सेक स्क्वायर एक्स q हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन p dx आएगा dy dx आएगा, क्योंकि x जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो e इंटीग्रेशन p क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x e की पावर 10x, ठीक है। अब देखो e की पावर 10x हो गया, अब क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस dx प्लस c, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x इक्वल q की वैल्यू दे रखी है 10x सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 10x dx प्लस c। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक चीज लट करनी पड़ेगी, दूसरी आपको मिल जाएगी, क्या लट करें, 10x को t मान लो, तो 10x को t मान के तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। ये सॉल्व कर लिया होगा, नोट रफ कर दे रही हूँ इसे मैं। देखिए लेट 10x t डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल dt, ठीक है ना। अब यहाँ पुट कर दो, तो ये हो गया हमारा y e की पावर 10x को क्या लिया था हमने, t लिया था, तो e की पावर t इक्वल इंटीग्रेशन 10x हो गया हमारा t सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स और dx मिलकर हमारा क्या बन गया, ये dt है ना, तो ये आ गया हमारा dt, वो हम बाद में लिखेंगे यहाँ पर। और e की पावर 10x दे रखा है, तो e की पावर t, अब ये होगी बात समझ में, ठीक, प्लस c, इसे फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसे सेकंड फंक्शन मान लो, y e की पावर t, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dt, ये वाले इंटीग्रेशन का dt और साथ में कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो y e की पावर t, ये t e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन, तो 1 हो जाएगा, 1 ऐसे लिख रहने दो, e की पावर t का e की पावर t dt प्लस c, वाला dt तो उसका कैंसिल हो गया, ये dt बचा वो हमने लिख दिया, ठीक। तो y e की पावर t इक्वल्स टू t e की पावर t माइनस, अब e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन, तो e की पावर t प्लस c। अब देखते हैं y e की पावर t, अब e की पावर t यहाँ से कॉमन कर लो, e की पावर t हो गया t माइनस 1 प्लस c, ठीक है भाई। अब इसको तो भेज दो, y e की पावर t से e की पावर t कैंसिल, यहाँ बचा केवल t माइनस 1, e की पावर t डिनोमिनेटर में जाएगा तो ऊपर जाके c के साथ e की पावर माइनस t, ऊपर चली जाएगी ना पावर, e की पावर t को पूरे में डिवाइड कर दोगे तो, ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। अब t को रिप्लेस कर दो, जो आपने लेट करा था, क्या लिया था 10x, y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस का 10x, तो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ओके, यही आपको सोल्यूशन चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट। इससे क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप पूछिएगा, ठीक है। और आगे वाला जो टॉपिक है वो लीनियर इक्वेशन में उसे चेंज करने का है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।